दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की जान से खिलवाड़ की एक नई घटना सामने आई है। सरकारी स्कूल में बिगड़े सुधार की दिल्ली सरकार के दावे तमाम जो दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार होते रहे हैं, वो उसकी पोल खुल गई है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले खाने में मरा चूहा मिला है। खराब खाना खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए। ताजा अपडेट यह है कि खराब खाने से बीमार हुए बच्चे मालवीय नगर स्थित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती हैं। कल से उनका इलाज चल रहा है। जरूरत पड़ी तो उन्हें जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल भी ले जाया जा सकता है। और इस मामले में बीजेपी आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करेगी। कुछ अभिभावकों का दावा है कि पहले भी खाने में कीड़े मिलने की शिकायत मिली थी, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली के सरकारी स्कूल में मरे चूहे वाला खाना। केजरीवाल सरकार के स्कूल में बच्चों की जान से खिलवाड़। मिला खाने के लिए पूरी सब्जी, फिर हल्का हल्का पेट में दर्द होने लगा। फिर सर जी बुला लिए, जिसको उनको पेट में दर्द ऊपर आ जाओ, जहाँ सब बच्चे जुट गए। फिर वहाँ से ये लोग हॉस्पिटल लेके आए होंगे। तो हम लोगों को बताया गया कि अभी मतलब थोड़ा मीटिंग चल रही है अंदर या कुछ हो रहा है, इसलिए मतलब धीरे धीरे करके बच्चों की फिर छुट्टी हो रही थी। तो फिर इसके बाद में जो बच्चों को पेट में दर्द था वो वहाँ रोके हुए थे। फिर हम लोगों के पास फोन जाता है कि आप स्कूल आ जाइए, आपके बच्चे को मतलब थोड़ी तकलीफ है। अस्पताल के बिस्तर पर बीमार इन बच्चों का कसूर ये है कि उन्होंने स्कूल की मिड डे मील खाई। साउथ दिल्ली के देवली इलाके के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में मरा चूहा मिला। गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परोसे गए खाने में मरा चूहा मिलने से अफरा तफरी मच गई। 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। स्कूल को जैसे ही गलती का एहसास हुआ, बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या निकला उस खाने के अंदर? पूरी सब्जी मतलब मिल रही थी, तो सब्जी में मतलब चूहा मिला था। अच्छा। फिर आपने वो खा लिया चूहा, मतलब वो जो खाना था? फिर मैंने आधा खा लिया था, फिर उसके बाद फेंक दिया। बच्चों की तबीयत खराब हुई तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हरकत में आ गए। सिसोदिया ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इस तरह की हरकत करेगा खाने में, एक एक बच्चे के लिए हम इतना भरोसा करते हैं इन लोगों पे, और ये अगर उसमें इस तरह की लापरवाही बरतेंगे कि खाने में चूहा आ जाए, तो ये तो बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेंगे। और गरीबों के स्कूल में बच्चों में संगम विहार जैसी कॉलोनी में मिड डे मील में चूहे मिले जाएं, तो वो जो एनजीओ या कोई एजेंसी या कंपनी जो मिड डे मील सप्लाई कर रही थी, उसका खुलासा करे। उसका चेयरमैन कौन था, डायरेक्टर कौन था, मालिक कौन था, एनजीओ कौन चला रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया गया, वो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको आम आदमी पार्टी के किसी नेता का बाप या उसका बेटा। बच्चों के अभिभावकों का आरोप है कि समय पर उन्हें जानकारी नहीं दी गई और स्कूल ने बात छिपाने की कोशिश की। चूहा मिला है कि उसके अंदर क्या था, अभी कुछ देखा नहीं है। बच्चे देखे 15-20 बच्चे खाए हैं, 10 बच्चों की तबीयत खराब है, बाकी खाना बंद हो गया है। बच्चे ये बता रहे हैं, जब बच्चा ही तो बताएगा। 7 बजे 6 बजे 6:20 बजे स्कूल बंद होता है। 7 बजते देखते रहे, हमने ही भेजा, क्या नाम है देखो, बच्चे कब तक नहीं आया 7 बजे तक। कभी कीड़ा मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चा तो लालच में खा लेता है। जहरीले खाने से बीमार हुए 9 बच्चों को ऑब्जर्वेशन के लिए मदन मोहन मालवीय अस्पताल में रखा गया है। अस्पताल के बाहर परिवार वाले परेशान हैं। उसने खाना खाया है, बता रहा है कि मैंने खाना खाया है। अब पता नहीं, हम लोग 3 बजे से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कैसे सो रहा है, पता नहीं है अभी। लापरवाही आपको लगता है बहुत बड़ी है? लापरवाही तो सर है ही है। जो बच्चे के टिफिन में लंच में निकला है चूहा तो। और जो यहाँ पर बच्चे हैं उन्होंने हमें बताया कि इसके पहले भी यहाँ पर एक बार कीड़ा मिल चुका है बच्चों के खाने में। बच्चों को जहरीला खाना खिलाने के लिए स्कूल के कर्मचारी तो जिम्मेदार हैं, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने का दावा तो करती है, लेकिन इसके बावजूद हालात बदतर होते जा रहे हैं। नीरज गौर के साथ अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। और दिल्ली के मालवीय नगर में अस्पताल के बच्चों का इलाज चल रहा है। स्कूल के बाहर से जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे अश्विनी का रुख करते हैं। अश्विनी, इस वक्त कितने बच्चे हैं और उनकी हालत कैसी है? देखिए,
9 बच्चों को कल एडमिट किया गया था और सारे बच्चे अभी अस्पताल में ही हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। डॉक्टर्स का यह कहना है कि हो सकता है कि और जांच अभी इनकी की जाए, लेकिन बच्चों से जो हमारी बात है उनका यह कहना है कि अभी भी तकलीफ उनकी जो है वो बनी हुई है, पेट में दर्द भी है। कुछ बच्चों के जो बच्चों उनमें से एक के पिता हमारे साथ हैं, अभी भी बच्चों को तकलीफ हो रही है। अभी हो रही है सर। आपको लगता है कि ये जो मिड डे मील खिलाया गया, 9 बच्चों को तो एडमिट किया गया, लेकिन कई लोगों को खिलाया गया होगा और कई बच्चे घर भी चले गए? घर भी चले गए सर, वो घर भी गए होंगे। अब घर में बीमार है कि क्या है, कि ठीक है कि नहीं ठीक है, अब कोई देखने तो गया नहीं। और जो बच्चे ज़्यादा सीरियस है वो ले आके भर्ती हुए हैं। ठीक है, तो देखिए तमाम बच्चों को ये मिड डे मील खिलाई गई और ये मिड डे मील एक जगह बनने के बाद तमाम स्कूलों में सप्लाई होती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि और भी स्कूलों में यही मिड डे मील गई हो। अब किस तरह से इसकी जांच की जाएगी? क्या सिर्फ बच्चों को यहाँ पे इलाज करके छोड़ दिया जाएगा या फिर जो जिन बच्चों ने खाया है उनकी भी जांच होनी ज़रूरी है? हो सकता है कि आगे चल के उनमें जो कुछ सिम्टम्स इसके दिखें। ये तमाम सवालात खड़े हुए हैं और साथ ही साथ ये भी सवाल है कि आखिरकार किस तरह से मिड डे मील में इतनी बड़ी लापरवाही बहुत हुई, बहुत शुक्रिया और बच्चों पूरी जानकारी के लिए।